नमस्कार। मौसम विज्ञान केंद्र अहमदाबाद की दैनिक मौसम परिचर्चा में आपका स्वागत है। आइए चर्चा करें गुजरात राज्य के मौसम के मुख्य बिंदुओं के बारे में। पिछले 24 घंटों के दौरान पूरे क्षेत्र में मौसम आमतौर पर शुष्क रहा। सौराष्ट्र कच्छ के कुछ हिस्सों में दिन के तापमान में काफी गिरावट आई, बाकी क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। उत्तरी गुजरात क्षेत्र और सौराष्ट्र कच्छ के कुछ हिस्सों में ये सामान्य से कम या काफी कम। दक्षिणी गुजरात क्षेत्र के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम तथा बाकी क्षेत्र में सामान्य रहे। उत्तरी गुजरात क्षेत्र और सौराष्ट्र कच्छ के कुछ हिस्सों में रात का तापमान में काफी गिरावट आई, बाकी क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। सौराष्ट्र कच्छ के कुछ हिस्सों में ये सामान्य से कम, गुजरात क्षेत्र के कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक व बाकी क्षेत्र में सामान्य रहे। क्षेत्र का सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस वल्लभ विद्यानगर तथा सबसे कम न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस पोरबंदर दर्ज किया गया। अब बात करते हैं आने वाले 7 दिनों के दौरान संभावित मौसम की स्थिति के बारे में। मौजूदा मौसम परिस्थितियों के अनुसार दिनांक 1 अप्रैल से 4 अप्रैल के दौरान गुजरात क्षेत्र एवं सौराष्ट्र कच्छ में छिटपुट स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। बाकी के दिनों में राज्य में मौसम आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना है। गुजरात क्षेत्र और सौराष्ट्र कच्छ में दिनांक 1 अप्रैल से 4 अप्रैल के दौरान छिटपुट स्थानों पर गरज व बिजली चमकने के साथ बौछारें पड़ने और झोंकों के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सतही हवा चलने की भी संभावना है। अगर तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान में अगले 24 घंटों के दौरान कोई विशेष बदलाव नहीं होने, उसके अगले एक दिन में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने तथा तत्पश्चात कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। विस्तृत जिलावार वर्षा वितरण और चेतावनियां प्रदर्शित मानचित्र में दर्शाई गई हैं। चरम मौसमी घटनाओं जैसे भारी बारिश, तेज हवाएं, वज्रपात वगैरह से जुड़े दुष्प्रभावों से सुरक्षित रहने के लिए आपसे अनुरोध है कि इस दौरान यदि संभव हो तो यात्रा करने से बचें। अगर आप बाहर हैं तो सुरक्षित आश्रय लें, पेड़ों के नीचे शरण न लें, बिजली व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अनप्लग करें, तुरंत जल निकायों से बाहर निकलें और उन सभी वस्तुओं से दूर रहें जो बिजली का संचालन करती हैं। अपने मवेशियों को भी उचित आश्रय स्थल में रखें। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.mausam.imd.gov.in/ahmedabad पर जाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।